हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सोम डायनेस्टी स्लैश पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर। कहाँ का देखा था? पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर। अब हम लोग जैसे ही देखे थे क्लासिफिकेशन सोम डायनेस्टी या पांडु डायनेस्टी का, हम जानते हैं कि सोम और पांडु डायनेस्टी एक ही डायनेस्टी को कहा जाता था। ठीक है, इसके 4 डिवीज़न थे: मैकल के सोम डायनेस्टी, उड़ीसा के सोम डायनेस्टी, सिरपुर के पांडु डायनेस्टी और कांकेर के सोम डायनेस्टी। तो हमने सिरपुर के पांडु डायनेस्टी को कवर किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैकल के सोम डायनेस्टी, कांकेर के सोम डायनेस्टी और उड़ीसा के सोम डायनेस्टी। तो चलिए सबसे पहले मैकल के सोम डायनेस्टी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो मैकल का जो सोम डायनेस्टी है वो मैकल रेंज में, सोम डायनेस्टी ऑफ मैकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो रूल था ये मैकल रेंज में। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मैकल रेंज, ये रेंज है ना, ये सतपुरा का पार्ट है मैकल रेंज। इस रेंज में, इस एरिया में ये रूल किया करते थे, इसलिए इसे सोम डायनेस्टी ऑफ मैकल रेंज कहा गया है। ठीक है, इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो अमरकंटक हुआ करता था। जैसे आपको पता है यहाँ MP है छत्तीसगढ़ का और यहाँ MH और मैकल रेंज फैला हुआ है। तो ये जो अमरकंटक था यहाँ, ये इनका कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो इन लोग 5th सेंचुरी के अराउंड रूल किया करते थे। ठीक है, 5th सेंचुरी के अराउंड ये लोग रूल किया करते। अब इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एक तो मल्हार कॉपर प्लेट और बमनी कॉपर प्लेट, ये 2 सोर्सेस से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि सिरपुर पे जो पांडु डायनेस्टी चल रही थी उनसे मैकल वालों का मतलब रिलेशन नहीं था। है तो वो एक ही डायनेस्टी के थे, बट वो सेपरेटली रूल करते थे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के को कोलैबोरेट करके या हेल्प करके रिलेशन मेंटेन नहीं किए हुए थे, ये हमें पता चलता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें सोम डायनेस्टी जो मैकल के हैं उनके 5 राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कौन कौन से? जयबल, वत्सबल, नागबल, भारतबल और सूरबल। जो सूरबल थे वो भारतबल के बेटे थे। ठीक है, अब जो नागबल हैं उन्होंने महाराज का टाइटल लिया था। नागबल ने महाराज का टाइटल लिया था। ठीक, और ये सूरबल का जो इंस्क्रिप्शन, सूरबल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिला मल्हार और बमनी से। इन्हीं इंस्क्रिप्शन में हमें ये 5 राजाओं के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिला। इसमें हमें पता चला कि जो सूरबल है उसे उदिर नवर्य कहा गया है। उदिर नवर्य कहा गया है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात मैकल के सोम डायनेस्टी के बारे में। हमें इतने ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है इनके बारे में। अब इनके राजाओं के नाम के लिए ट्रिक देख लेते हैं। जैसे जवान BS, जवानों से भरा बस। तो अगर इसको बनाएं तो जैसे याद रखने के लिए जयबल, वत्सबल, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे नागबल, यहाँ आ जाएगा भारतबल और यहाँ आ जाएगा सूरबल। ठीक, तो ऐसे आप ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं। जवान BS, ये हो गया हमारा ट्रिक इसके रूलर्स के नाम को याद रखने का। ठीक है, तो सोम डायनेस्टी जो मैकल रेंज की है उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखना है। इतनी ही बातें याद रखनी है जो काम की हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ मैकल की सोम डायनेस्टी एंड होती है। अब हम लोग चालू करेंगे सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर। ठीक है, सोम डायनेस्टी जो कांकेर की थी वो 13 से 14 सेंचुरी में रूल किया करती थी। अब 13 से 14 सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो मिडाइवल पीरियड आ जाता है। क्या आ जाता है? मिडाइवल आ जाता है। जब मिडीवल आ गया तो ये कलचुरी डायनेस्टी जो थी उसके समकालीन, ठीक है, उसके समकालीन ये लोग रूल किया करते थे, है ना। तो जो कलचुरी डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी? ये रतनपुर में करती थी, बिलासपुर के अराउंड, और लाहौरी शाखा जो था वो रायपुर में रूल किया करता था। एक रायपुर ब्रांच था और एक रतनपुर ब्रांच था। तो जब ये
रतन और रायपुर में रूल कर रहे थे तब कांकेर में सोम डायनेस्टी थी, ठीक है। और ये लोग का जो एरिया था वो कांकेर और सिहावा यानी धमतरी ये मिला के ये एरिया पे रूल किया करते थे, ठीक है। और इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो था कांकेर। इनका कैपिटल क्या हुआ करता था? कांकेर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले, ठीक है। तो भाई देखो, इनका कैपिटल कांकेर था और ये लोग सिहावा के एरिया में रूल किया करते थे। तो दो ठोक जो हमें मिला, एक तो सिहावा कॉपर प्लेट या रॉक एडिक्ट भी बोलते हैं, और एक है कांकेर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो सिहावा कॉपर प्लेट है वो किसका है? कर्णराज का है। किसका है? कर्णराज का। और जो कांकेर इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? भानुदेव का। वो किसका है? भानुदेव का। एक इंस्क्रिप्शन और मिलता है हमें, है ना, वो है तहन का पार, जो बस्तर से हमें कॉपर प्लेट मिला है वो पनपराज का है। तहन का पार जो कॉपर प्लेट मिला वो पनपराज का है, ये बस्तर से मिला। तो ये 3 इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, इस डायनेस्टी के बारे में। तो जो कांकेर का जो इंस्क्रिप्शन मिला जो भानुदेव का है, उसमें हमें इनके डायनेस्टी के सारे राजाओं के बारे में, इनके वंशावली के, इनके लीनियज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी याद कर लेते हैं ट्रिक से कि भाई कांकेर का जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, ये कैसे याद रखेंगे। तो जैसे आपको पता है कांकेर जो है, कांकेर के अंदर क्या आता है? भानु प्रतापपुर। क्या आता है? भानु प्रतापपुर, अगर आपको पता हो तो वहाँ से आप भानुदेव याद रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे सिहावा है, सिहावा में कर्णेश्वर मंदिर है ना, कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहाँ से आप कर्णराज याद रख सकते हो, ठीक है। अब बचा एक तहनका पार बस्तर का, तो भाई ये पनपराज आप इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इतनी जानकारी हुई। अब हम लोग देखते हैं इनके सारे रूलर्स के बारे में, ठीक है। तो सोम डायनेस्टी कांकेर के जो फाउंडर थे वो थे सिंहराज या सिंहदेव, ठीक है। उसके बाद आए व्याघ्रराज, उसके बाद कौन है? व्याघ्रराज। फिर कौन है? बोपदेव। अब देखो, बोपदेव के बाद इनके 3 लीनियज आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन? सोमराज, कृष्णराज और कर्णराज, ठीक है। अब देखो, कर्णराज के आगे कोई रूलर नहीं है, तो कर्णराज का जो लीनियज है यानी वंश आगे नहीं बढ़ा, यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। कृष्णराज जो थे उसके बढ़े, है ना, जयराज, फिर आए सोमचंद्र और उसके बाद आए भानुदेव लास्ट रूलर हुए, ठीक है। इस पूरे डायनेस्टी के लास्ट रूलर भानुदेव होंगे। और जो सोमराज थे, सोमराज के लीनियज हुए पनपराज, और इनका लीनियज और आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके अच्छे से एक बार फिर समझते हैं। आप एक याद रखिए कि फाउंडर सिंहराज थे, फिर व्याघ्रराज, फिर बोपदेव आए। बोपदेव के 3 लीनियज आए, ठीक है। कौन कौन है वो 3 लीनियज? सोमराज, कृष्णराज और कर्णराज। अब आप देखना, जिन का हमने पढ़ा था ऊपर, जिन राजाओं के नाम पे कॉपर प्लेट है, वो राजा लास्ट रूलर है, मतलब अपने लीनियज के। देखो इधर ये कर्णराज लास्ट रूलर है क्योंकि इनका कॉपर प्लेट है। भानुदेव का भी हमको इंस्क्रिप्शन मिला, तो ये लास्ट रूलर हुआ यहाँ इस लीनियज का। और पनपराज जो है, इसके आगे वंशावली नहीं बढ़ रही है, जिनका हमें कॉपर प्लेट मिल रहा है। और लास्ट रूलर कौन है? भानुदेव, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखना। सोमराज का पनपराज, उसका हमें तखन पखार, है ना, तहनका पार कॉपर प्लेट मिला। कर्णराज का हमें सिहावा रॉक एडिक्ट मिला, ठीक है, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि देवरिन 6th टेम्पल इन द नेम ऑफ भोपल्ला देवी, इन्होंने 6वां जो टेम्पल था वो भोपल्ला देवी के नाम पे कंस्ट्रक्शन करवाया था, ऐसी कुछ जानकारी मिलती है, ये याद रखना है। भानुदेव का कांकेर इंस्क्रिप्शन था, है ना, और इसी में हमें पूरे वंशावली की जानकारी मिलती है, और ये लास्ट रूलर थे, ठीक। अब जो इसको, ये सीरीज़ को याद कैसे रख सकते हैं? कृष्ण भगवान की जय हो, ठीक है।
सोम चंद्र सोमवार के दिन भानुदेव की पूजा करेंगे, ऐसे कुछ बना के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो तीनों इंस्क्रिप्शन किसके हैं और ये जो हमारे पास रूलर्स के जो लीनिएज हैं इन्हें भी याद रखना है आपको, ये याद रखिएगा, है ना। कई बार पूछ देते हैं कि किसके बाद कौन राजा आए थे, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सोम डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा। ठीक है, जो उड़ीसा के सोम डायनेस्टी थे वो 9th से 11th सेंचुरी रूल किया करते थे, 9 से 11th सेंचुरी। ठीक है, अब ये रूल किया करते थे उड़ीसा, है ना। उड़ीसा का क्षेत्र को कलिंग एरिया भी जानते हैं हम लोग, कलिंग, है ना। अशोक ने भी कलिंग का कॉन्केस्ट उड़ीसा में किया था, तो आप जान रहे हैं कि कलिंग का क्षेत्र उड़ीसा को बोलते हैं। तो इन्होंने 2 टाइटल दिया था, एक तो त्रिकलिंगाधिपति का टाइटल लिया और दूसरा कौशलेंद्र का टाइटल लिया। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक छत्तीसगढ़ का मैं मैप बना रहा हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो छत्तीसगढ़ का अपर पार्ट का एरिया होता था उसे कौशल एरिया कहा जाता था, और यहाँ उड़ीसा है, आप जान रहे हैं इस एरिया पे उड़ीसा है। तो ये लोग उड़ीसा के क्षेत्र में भी रूल किया करते थे, उड़ीसा यानी कलिंग, इसलिए त्रिकलिंगाधिपति का टाइटल लिए, और कौशल के भी कुछ एरिया में रूल किया करते थे, इसलिए कौशलेंद्र का भी टाइटल लिए। ठीक है, तो ये 2 टाइटल इन्होंने धारण किया था। अब इसमें बोल रहा है कि जो त्रिकलिंगाधिपति का टाइटल शिवगुप्त को छोड़ के बाकी सभी ने लिया था, है ना। हम देखेंगे रूलर्स के नाम, बट शिवगुप्त को छोड़ के बाकी सभी ने लिया था। ठीक, अब देखिए इनका जो सिंबल था वो गजलक्ष्मी था। ठीक है, अब इनका जो कैपिटल था वो था विनीतपुर, जिसको बाद में नाम चेंज करके ययातिपुर कहा गया। ठीक है, और भुवनेश्वर, ये इनके 2 कैपिटल हुए, विनीतपुर, ययातिपुर और भुवनेश्वर। अब जो सोम डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ, सोम डायनेस्टी का एंड जो हुआ वो जाजल्य देव कलचुरी, है ना। ये देखो 11th सेंचुरी आ गया, हम लोग मिडीवल एंटर कर रहे हैं। तो उस समय जो कलचुरी के जाजल्य देव थे उन्होंने इनके डायनेस्टी का एंड किया। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टोरी, बेसिक स्टोरी कवर होती है। अब हम लोग रूलर्स के नाम देखते हैं इनके बारे में। देखिए इसमें बहुत सारे सेम नाम के रूलर्स आने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, सारे एक ही जैसे नाम के रूलर्स आएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम धीरे से समझेंगे। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, और जितनी जानकारी मैं बता रहा हूँ उतनी ही काम की है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हमें इनके बारे में जानकारी नहीं लेना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो देखिए इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, शिवगुप्त। कौन थे, शिवगुप्त। अब हमें ये देखा कि त्रिकलिंगाधिपति का जो टाइटल लिया शिवगुप्त को छोड़ के बाकी सब ने लिया, तो शिवगुप्त नहीं लिए थे। ठीक है, जो पहले रूलर थे। अब शिव से याद रखना, ये शैव के भक्त थे। ठीक है, इन्होंने महाराजाधिराज, परम भाट्टक और परम महेश्वर का टाइटल लिया था। ठीक है, महाराजाधिराज, परम भाट्टक और परम महेश्वर का टाइटल लिया था। ठीक है, ये सारे टाइटल्स उतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं हैं, बट फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, फिर आए जन्मजय महाभावगुप्त, शिवगुप्त आए, अब आए महाभावगुप्त। तो पहले जो थे वो जन्मजय नाम था उनका। ठीक है, यहाँ से इन्होंने चालू किया त्रिकलिंगाधिपति का टाइटल लेना, इनको छोड़ के। तो यहाँ से सब अब लेंगे त्रिकलिंगाधिपति का टाइटल। ठीक है, अब देखो शिवगुप्त है, अब महाभावगुप्त है, अब फिर से कौन आएगा, महाशिवगुप्त फर्स्ट। देखो ये नाम रिपीट होते जाएगा, है ना। और इनका नाम ययाति भी था, तो इसलिए जो इनका कैपिटल विनीतपुर था उसका नाम चेंज करके इन्होंने ययातिपुर कर दिया। ठीक है, ययातिपुर कर दिया 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर कैसे होगा, पहले शिवगुप्त, फिर महाभावगुप्त, फिर महाशिवगुप्त फर्स्ट। अब देखो
अब देखो महाभावगुप्त फर्स्ट नहीं है, लेकिन महाभावगुप्त सेकंड डायरेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से अब सीरीज चलते जाएगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना। शिवगुप्त है SG, फिर क्या है महाभावगुप्त, फिर शिवगुप्त फर्स्ट है ना। अब भावगुप्त सेकंड है ना। अब देखो सेकंड, फिर शिवगुप्त सेकंड, फिर भावगुप्त थर्ड, फिर इंद्रनाथ। देखो बीच में इंद्रनाथ आएंगे, फिर देखो भावगुप्त थर्ड आए थे ना, तो गुप्त थर्ड, महाशिवगुप्त थर्ड आएगा उसके बाद, फिर महाभावगुप्त फोर्थ, महाशिवगुप्त फोर्थ, महाभावगुप्त 5, महाशिवगुप्त 5, और लास्ट में जो लास्ट रूलर होंगे वो कर्णकेसरी आएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिर से आराम से देखते हैं, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना हमको। ठीक है, देखिए अब जो महाभावगुप्त सेकंड है उनके बारे में कुछ याद नहीं रखना है। महाशिवगुप्त जो सेकंड है, उन्होंने आंध्र गोंड के जो नगर एरिया थे उनके नगर को जला दिया था। ठीक है, इन्हीं के समय। फिर महाभावगुप्त थर्ड आए, महाभावगुप्त थर्ड जो आए उनका फिर हमें याद नहीं रखना है। फिर आए इंद्रनाथ। इंद्रनाथ के समय राजेंद्र फर्स्ट जो चोल राजा थे, उन्होंने ययाति नगर पे अटैक किया और इंद्रनाथ को कैप्चर कर लिया था। इंद्रनाथ को कैप्चर कर लिया था। अब देखो राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, तो ये किसके समय, राजेंद्र चोल राजा, ये किसके समय है, इंद्र के समय। ऐसे याद रख लेना, आई से आई मिला लेना। ठीक है, तो ठीक। फिर महाशिवगुप्त थर्ड, इसके बारे में, और यहाँ से लेके पूरे 5 तक हमें किसी के बारे में याद नहीं रखना है। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था, कर्णकेसरी, और इसको किसने हराया था कर्णकेसरी को, जाजल्य देव, जो कि कलचुरी के राजा थे। फर्स्ट ने हरा दिया था कर्णकेसरी को, और यहाँ इनकी डायनेस्टी एंड होती है। ठीक है, फिर से कन्फ्यूजन ना हो करके हम लोग फिर से सीरीज़ देखते हैं। देखो शिवगुप्त को मैं लिखने वाला हूँ SG। ठीक है, शिवगुप्त आए पहले फाउंडर, फिर भावगुप्त आए BG। ठीक है, और फिर शिवगुप्त आए, है ना, शिवगुप्त फर्स्ट। तो जो ये थे इनका नाम क्या था, जन्मजय। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति का टाइटल लिया। ठीक है, इनका नाम क्या था, ययाति, तो इन्होंने विनीतपुर को ययातिपुर किया। अब देखो ये फर्स्ट तो आ गए, अब क्या आएगा, BG सेकंड आएगा डायरेक्ट, फिर SG सेकंड। अब देखो भावगुप्त के बारे में हमें कुछ याद नहीं रखना। शिवगुप्त सेकंड में क्या था, इनके समय आंध्रा गौंड नगर को बर्न कर दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर कौन आएगा, भावगुप्त थर्ड, अब इनके बारे में भी याद नहीं रखना। फिर कौन आएगा, देखो भावगुप्त और शिवगुप्त थर्ड के बीच में आएंगे इंद्रनाथ। इंद्रनाथ के समय राजेंद्र चोल फर्स्ट ने ययातिपुर नगर पे अटैक किया था और इन्हें कैप्चर करके मार दिया था। फिर आएंगे भावगुप्त 4, फिर शिवगुप्त 4, ठीक है, फिर भावगुप्त 5, शिवगुप्त 5, और लास्ट रूलर कर्णकेसरी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का फिनिश होता है पांडु डायनेस्टी, जो कि उड़ीसा का है। ठीक है, और इसी के साथ हम पांडु डायनेस्टी और सोम डायनेस्टी पूरा कवर कर चुके हैं। इस जो डायनेस्टी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, लेकिन ये जो सीरीज़ है, लीनियज है, ये आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसे 2-4 बार आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिनिश और समाप्त होता है हमारा पांडु डायनेस्टी जो छत्तीसगढ़ में थी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं मिडीवल पीरियड, है ना। मिडीवल हम लोग बस एंटर करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक लास्ट डायनेस्टी देखेंगे, बाण डायनेस्टी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करो और सपोर्ट प्रोवाइड करो, है ना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। थैंक यू।